औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उद्योग मंत्री बनने के बाद उन्होंने उद्योग विभाग की सारी योजनाओं की समीक्षा की है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उद्योगपतियों को नए नए उद्योग लगाने में मदद करें। कोई रोक नहीं सकता है। उसमें औरंगाबाद में जितने लोग इस जगह आए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इन चीजों को लोग को जोड़ करके जो जिन्हें नहीं पता है उन्हें कहें कि उद्योग विभाग के नेट पर जाइए और आपको जितनी भी चीजों की जानकारी हो रही है आप जानकारी लेने का प्रयास करें। और किसी कारण आपको जानकारी लेने में कमी आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट जीएम का किने ऑफिस है उद्योग विभाग का है, आप वहां चले जाएं और वहां जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। चूंकि ऑनलाइन करने के पीछे एक ही टारगेट है कि आपको किसी बिचौलिए का सामना नहीं करना पड़े। आप डायरेक्ट अपने आप आवे, आप डायरेक्ट अपने आप। जब मान लीजिए जिला में 3 महीने पे एसएलडीसी की बैठक होती है बैंकों के साथ, अब टारगेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो जिला स्तर का है, स्टेट लेवल का है, पिछले 28 तारीख को स्टेट लेवल का एसएलडीसी की बैठक हुई और सभी जगह इसका 30 तारीख को कि नहीं आपके इन्वेस्टमेंट का कि नहीं जो कार्यक्रम हुआ, हर एक जिला के डीएम डायरेक्ट सुन रहे थे और सबों को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप अपने अपने जिले में बैंकिंग सेक्टर में जो काफी कमियां हैं, अगर कमी है तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। बड़े बड़े अगर कोई व्यक्ति उद्योग में पैसा लेकर के किसी भी वजह से बैड डेट हुआ, कोई कोरोना काल की वजह से, कोई अन्यत्र वजह से, तो उसको बेस मत बनाइए। आप ये बेस लेकर के चलिए जिस प्रकार पूरे बिहार में बिहार सरकार 17,000 नए उद्यमी बना रहे हैं। अपने अपने जिला का जो टारगेट है तो बैंक के माध्यम से आप टारगेट एक बार पूरा करने का प्रयास करें। और साथ ही जो आपके जिले में कोई पुराने आपके व्यापार करने वाले हैं, उद्योग खोलने वाले हैं, उनके सेकंड जनरेशन को भी आप डेवलप करने का प्रयास करें। मेरा पर्पस है कि टारगेटेड हमारा जो है ग्रोथ आगे बढ़े ताकि जीएसटी के मामले में ये बिहार उपभोक्ता का राज्य है। आपको पता होगा पूरे देश का सर्वाधिक माल अगर बिकता है तो बिहार में बिकता है, लेकिन ये जगह ऐसा है बिहार कि आने वाला टाइम में जो 8 करोड़ आबादी है बिहार का, अगर ये टारगेट अगर हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर निश्चित तौर पे जो कार्य योजना हमारा आगे तक का बनेगा, जो 20 साल के लिए बनेगा, बिहार ऐसा जगह बनेगा जहां पूरा बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे से बड़े तक 30 करोड़ आबादी जो पूरा देश है उसको पूरा प्रोडक्शन फीड करने का काम करेगा। वो बिहार की परिकल्पना होगी और उसमें औरंगाबाद जिला सबसे आगे बढ़े। इसके लिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सही ढंग से परोसने का काम करें ताकि जो युवा आज के दिन में नए एंटरप्रेन्योर होंगे, जो उद्यमी हैं, जो पुराने हैं, उनका सेकंड जनरेशन भी इस उद्यमी में अब आगे आवे और पूरे बिहार की गरिमा को उस रूप में ले जाए जो पहले का हमारा सोच समझ और आगे जो आने वाला समय है उसके साथ बिहार को आगे बढ़ाने का परिकल्पना होना चाहिए। क्योंकि हम पूरे दुनिया को अगर देखते हैं तो 17 कंट्री तो बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट को मानने वाला कंट्री है और लगभग 12-14 कंट्री और है जो आपको मानने वाला है। तो आपको अगर आप यहाँ एक प्रोडक्शन करेंगे,
अगर बुद्धा पे भी कोई चीज आप रिसर्च करिएगा तो 17 कंट्री तो आपको कहेगा कि आप हमारे वो दाता हैं, आपको देने में कुछ दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको लेकर के चलने वाला है। आगे आने वाला टाइम में आपको पता है कि चाइना जिस ढंग से डिस्टर्ब हुआ उसका लाभ भी आपको लेना है, और चाइना में जिस ढंग से जो मैंने गतिरोध बढ़ रहा है, जो सिस्टम है वो सिस्टम सही मायने में जो लेबर ओरिएंटेड था, आज वहाँ पे एक भीतर का वो आक्रोश है, जिस आक्रोश के वजह से उसका लाभ हम कहीं न कहीं लेने का प्रयास करेंगे। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहारी एक ऐसा जगह है जहाँ मानव बल सबसे ज्यादा है, जहाँ स्किल और अनस्किल की संख्या अगर है तो हमारा डिपार्टमेंट धीरे धीरे अनस्किल को स्किल करने की योजना और स्किल को रोजगार देने की योजना जब बना रहा है तो एक बार क्यों नहीं हम विश्वास करेंगे, और एक बार अगर विश्वास करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत कम समय में बिहार आगे बढ़ जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बिहार सरकार जो कार्यक्रम आज रखे हुए है, इसका उद्देश्य क्या है? देखा जाए, ये उद्यमी उद्योग को निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में हम लोग आगे लाना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि हर एक ज़िलों में अगर प्रदर्शनी के माध्यम से जो वहाँ पर छोटे मोटे उद्योग करने वाले हैं उनको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे, तभी इसके माध्यम से जो इससे कोरिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कहेगा बैंक से हमें पैसा नहीं मिलता है, कोई कहेगा कि सरकारी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपेक्षा है वो पूरा नहीं होता है, तो लोग को अपेक्षा ये है कि जो पहले रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते थे, अब अपने बिहार में वो लोग अपने स्वतः काम करें, और उन्हें जो असिस्टेंस की आवश्यकता है सरकार उन्हें देने का जब काम कर रही है, इसलिए हम लोग उनके बीच जा रहे हैं। हर एक ज़िले में ये कार्यक्रम रखेंगे, और आने वाला अगले वर्ष एक ज़िले में 2-2 बार रखने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी जो हमारा जो पलायन है वो पलायन रुकेगा। और हमारा मानना है इस ढंग से जो एक रिजल्टेंट होता है, जो कहीं ना कहीं एक चेन बनता है कि अगले बार जब हम आएंगे तो पता चलेगा कि 3 महीना के अंदर छोटे मोटे 100 उद्योग धंधा करने वाले नए एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे हम लोग के सामने में, ये हमारा उम्मीद है। और जब 100 एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे और 10-10 लाख लेकर के और 10-10 लोगों को नौकरी देंगे, तो लोगों में एक रुझान जगेगा, और वो कम से कम चेन वाइज अगले वर्ष और उससे डबल होगा। तो एक चेन बनाने का है, और सरकार का सोच तो यही रहता है कि जो मैक्सिमम जीएसटी हम बाहर दे रहे हैं, कम से कम अपने राज्य का जीएसटी अगर हमारा डेवलप होगा तो हम समझते हैं कि 10,000 अगर जीएसटी अगर बिहार का बढ़ा देते हैं तो 40,000 जो भारत सरकार का है मार्जिन मनी लगा के हम बिहार को और डेवलप कर सकते हैं। उस सोच के साथ उद्योग विभाग लगा हुआ है, और आप लोग का चूँकि समाज के चौथा स्तंभ है, आप लोग से भी आग्रह है इस चेन को और कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉजिटिव धारा के माध्यम से एक बार बढ़ाने का काम करें, ताकि बिहार की गरीबा छोटे उद्योग से लेके बड़े उद्योग में भी स्थापित हो सके, विश्वसनीय हो सके। यही मेरा मानना है। बुद्धा सर्किट को लेकर कोई योजना है क्या सर? जी नहीं, हमने ये कहा कि बुद्धा सर्किट को तो आप देख ही रहे, रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, हर तरह की सर्किट की बात है। देखिए 17 कंट्री है जो बुद्धिस्ट माने कंट्री के नाम से जाना जाता है, और सबों का एक बौद्धि ट्री आपके यहाँ अगर 10 रुपये का है तो $10 देने के लिए वो तैयार है, मतलब वो मुश्किल से 1,000 रुपया देने के लिए तैयार है। तो इतना आप पर विश्वास है, जैसे कोई देवघर जाते हैं, कोई वैष्णो माता जाते हैं, कोई कहीं है, तो कितना खर्चा करते हुआ पैसा उनके लिए सेकेंडरी है। इसलिए 17 कंट्री के लोगों को आप पर विश्वास है। आप जो कुटीर उद्योग कुछ इस ढंग का बनाएंगे जो बुद्धिस्ट सर्किट में, बुद्धिस्ट कंट्री में काम आवे, आपका आर्ट है, कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ढेर सारा बैग है, मतलब हर तरह का पूजा सामग्री है वहाँ के लिए उसके हिसाब से, तो वो सीधे सोचेंगे कि अपने उस जगह से ले आ रहे हैं जहाँ हमारे बुद्धा, गौतम बुद्धा यहीं रहते थे, इसलिए हमने उसको जोड़ा। सर 2021 का फॉर्म अप्लाई हुआ मुख्यमंत्री होने के लिए,
जी 22 का अभी तक नहीं हुआ, कारण क्या है? इसी जिले में अभी तो बताया ना कि 17,000 लोगों को अक्टूबर तक फर्स्ट फेज में मिल जाएगा। जो जमा हुआ उसी में से मिला, ठीक है। जब 17,000 को अक्टूबर तक हम दे देंगे तो एक बेस लाइन हमारा तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा जो अप्लाई कर, ऑनलाइन है तो अप्लाई करना है। फिर उन लोग का फिर चूँकि उसमें दिव्यांग छूट गया था, महिलाओं को हम लोग को एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। 5 लाख उनका फुल्ली सब्सिडीज है और 5 लाख रुपया में केवल किस्त के आधार पर लौटाना है। और दिव्यांग का छूट गया था तो दिव्यांग को भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको भी जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। 22 का अप्लाई करेगा। हम तो बताए कि अक्टूबर तक पहले वो टारगेट पूरा हो जाए तब ना आगे हम लोग खोलेंगे दरवाज़ा। सर जितना भी टारगेट है पूरे बिहार में अंदाज के लिए 17,000 हमने कहा, तो 15,000 पहले था तो 2,000 बढ़ाया, तो 15 से 17,000 के बीच में हर एक जिले को 38 जिला को बांट दीजिए। जो जिला सबसे ज़्यादा अप्लाई किया निश्चित तौर पे मिला होगा। जो जिला खुद ही अगर अप्लाई करने में कोई कमी हुई होगी तो कम हो गया तो लोग को विश्वास नहीं रहा होगा पहले, हम मानते हैं। अब विश्वास जगेगा कि इतने लोगों को मिल गया तो और जागृति बढ़ेगी और लोगों में अच्छे अच्छे उद्योग खोलने के लिए खुद ही आगे तो है नहीं जब कोई व्यक्ति किसी को ठगेगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, एक मिनट थोड़ा सा जवाब दीजिए सर। बड़े जो आप कह रहे हैं कि छोटे उद्योग सब चालू हो रहे हैं, हमारे जिला में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो आज बंद पड़े हैं, उसको लेकर के आपकी सरकार क्या सोच रही है? अभी सरकार क्या सोचेगी? बड़े के लिए भी सोचेगी, छोटे के लिए भी सोचेगी। सरकार होता है, जो आएगा मेरे पास उसके लिए सोचेंगे। धन्यवाद। विश्वास सिंह जी, इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह, रेस्पेक्टेड शंकर यादव बाबू, अनिल कुमार जी, मुरारी सोनी जी, अभिषेक जी और इस सभागार में सभी